ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, धार्मिक ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री हरि की कृपा आप सभी पर एवं आपके परिवारजनों पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे हम सभी मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। मोक्षदा अर्थात मोक्ष दिलाने वाली एकादशी। दोस्तों, इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हमारी पौराणिक कथाओं के आधार पर यह मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और इसलिए इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इसीलिए यह एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं इस व्रत को विधि अनुसार रखने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा व्रती को प्राप्त होती है, जीवन में भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं जीवन मरण की बंधनों से मुक्ति मिलती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस विशेष एकादशी का विशेष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और यदि आप यह व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी से एकादशी के दिन आप श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें एवं व्रत के नियमों का पालन करें तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे कि साल 2024 में मोक्षदा एकादशी अर्थात गीता जयंती कब है और हमें अपना व्रत किस दिन रखना है, पूजन किस प्रकार से हमें करना है, व्रत के नियमों का पालन किस प्रकार करना है एवं व्रत का पारण समय कब है। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि व्रत के दौरान हमें किन मंत्रों का जाप करना है, किन मंत्रों का पाठ करना है एवं इस दिन हमें किन नियमों का पालन करना है जिससे श्री हरि विष्णु हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, बिना स्किप किए देखें और यदि आपको जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। यदि आपको मोक्षदा एकादशी के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके मन में हो तो उसे भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपकी एक एक लाइक से हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, यदि आप एकादशी के व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं परंतु किसी कारणवश आप देवउठनी एकादशी या उत्पन्ना एकादशी व्रत का प्रारंभ नहीं कर पाए हैं तो आप मोक्षदा एकादशी से भी अपने इस एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि एकादशी व्रत हम किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मोक्षदा एकादशी की तिथि कब से कब तक है और हमें अपना व्रत किस दिन करना है और अपने व्रत का पारण किस दिन करना है। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर 2024 को प्रातः 3:42 पर होगी और समाप्त 12 दिसंबर 2024 को सुबह 1:09 पर होगी। इस प्रकार एकादशी हमें उदया तिथि में 11 दिसंबर को बुधवार को प्राप्त हो रही है और जो कि पूरे दिन रहने वाली है, इसलिए हमें एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को ही धारण करना है और गीता जयंती भी 11 दिसंबर को ही मानी जाएगी। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय सुबह 7:02 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:38 पर होगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगी।
वैसे तो हर व्यक्ति को सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, परंतु यदि किसी कारण आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, फिर भी से खास व्रत त्योहारों में या एकादशी तिथि में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का समय दोपहर 12:20 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। इस दिन हमें कोई भी अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में भी आप सभी को बार बार बताया है कि एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि 3 दिनों का होता है। अर्थात एकादशी व्रत के नियमों का पालन हम दशमी की तिथि से ही प्रारंभ कर देते हैं, जो कि द्वादशी के दिन तक मान्य होते हैं। इस बार मोक्षदा एकादशी से पूर्व दशमी की तिथि हमें दिनांक 10 तारीख को प्राप्त होगी। इस दिन हमें किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना होता। इस दिन हमें सात्विक भोजन ही लेना चाहिए और यदि संभव हो तो रात्रि में भूमि शयन करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तुलसी के पत्तों के बिना अधूरी होती है। भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं, जो कि एकादशी की तिथि के दिन हम तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ते और ना ही तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करते। तो इसलिए तुलसी पत्तों को आप दशमी की तिथि को ही तोड़कर रख लें। दशमी की तिथि को नियमों का पालन करते हुए एकादशी की तिथि को व्रत रख के हमें द्वादशी की तिथि को अपने व्रत का पारण करना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और हमें अपने व्रत का पारण कब करना है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 12 दिसंबर को सुबह 1:09 पर होगा और समापन 12 दिसंबर को ही रात्रि में 10:26 पर होगा। इसलिए एकादशी व्रत का पारण हम 12 दिसंबर दिन गुरुवार को सुबह 7:05 से 9:09 के बीच में करेंगे। दोस्तों, इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस दिन गीता का भी पाठ विशेष रूप से हमें अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा हमें भगवान श्री कृष्ण का भी विशेष पूजन इस दिन करना होता है और आप यह पूजा अमृतकाल, गोधूली बेला या ब्रह्म मुहूर्त कर सकते हैं। इस दिन भगवत गीता के पाठ के साथ साथ भगवत गीता का दान करने से हमें विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। साथ ही श्री कृष्ण भगवान का सानिध्य भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसके व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होता है। साथ ही साथ हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि अभी तक आपने एकादशी व्रत का प्रारंभ नहीं किया है तो इस मोक्षदा एकादशी से अपने एकादशी व्रत का प्रारंभ अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो या उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो में हम मोक्षदा एकादशी के नियमों के बारे में एवं उसकी कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।